एक व्यक्ति अपने घर से भाग गया। इस दृष्टांत को समझना ये हमारे ऊपर है कि जब भी हमें कोई पद मिल जाए, हम किसी नौकरी पर पहुंच जाएं, कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, तो कभी भी अभिमान मत करना, कभी भी अभिमान मत करना। जब वो बालक घर से भागा और भागते भागते कई जगह भटका कि भैया मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो किसी ने नौकरी नहीं दी। एक किराने वाले की दुकान पर वो पहुंचा, उससे कहा भैया जो भी नौकरी आप कहोगे मैं कर लूंगा आपके यहाँ, बस नौकरी दे दो, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आज जैसे ही सेठ को दया आ गई, बोले कोई बात नहीं, एक काम करना, हमारे गल्ले पे बैठ जाओ और सामान तौलते रहना और देते रहना। बड़ा धन्यवाद कहा उसने। और धीरे धीरे उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने इतना विश्वास जीत लिया उस सेठ का कि सेठ जी ने अब घर जाना प्रारंभ कर दिया। बोले अब इतना अच्छा विश्वास हो गया है कि पूरा गल्ला सौंप के आ गया। बोले जो भी पैसा आया करे अब तुम ही काटा करो, तुम ही हिसाब किताब किया करो। जब वो इतना अच्छा काम करने लगा तो जो वहां और थे वो जलने लगे। जब व्यक्ति ऊंचाइयों के ऊपर जाता है तो कुछ ऐसे होते हैं जो टांगे खींचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टांगे खींचते हैं। और आज जब वो ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा तो जो जलने वाले थे और भी साथी वो सोचने लगे हमने अभी तक इतना विश्वास नहीं जीता सेठ जी का, इतना समय हो गया कि सेठ जी ने हमें आज तक कोई उपाधि नहीं दी और आज इसे गल्ले पे बिठा दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने एक ऐसा कार्य किया कि जब भी वो दुकान पर जाता तो दुकान जाने से पहले सेठ जी के दुकान के अंदर एक कमरा था और वहां वो जाता और जाकर के उसमें एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। उस संदूक को खोलता और ताला लगा करके फिर दुकान पे आता। जो बाकी के नौकर थे, कर्मचारी, उन्होंने जाकर के सेठ जी के कान भरना प्रारंभ कर दिए कि सेठ जी ये दुकान पे रहता है और रहते रहते चोरियां करता है। चोरी कर करके इसने अंदर एक बक्सा है, संदूक है, उसे भर लिया है। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी ने दूसरे दिन आकर के छुप जाते हैं और क्या देखा कि ये दुकान पर आया और आकर के सबसे पहले उस कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद में उस संदूक को खोला और खोल करके ताला लगा दिया और ताला लगा करके फिर आकर के गल्ले पे बैठ गया। सेठ जी ने जब ये दृश्य देखा तो जाकर के उन्हें भी शक हो गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। और सेठ जी ने जाकर के उससे कहा क्यों भैया, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, जब तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा था मैंने तुम्हें नौकरी दी और नौकरी देकर के अपने यहाँ रखा और तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं सेठ जी, मैंने आज तक कोई छल नहीं किया है। बोले फिर अंदर क्यों जाते हो, दिखाओ अंदर चल करके क्या रखा है तुमने उस संदूक में। जब वो व्यक्ति गया और सेठ जी भी साथ में गए हैं, उस कक्ष में जाकर के, उस कमरे में जाकर के उस संदूक को खुलवाया। जैसे ही संदूक खोला और खोल करके तो देखा, सेठ जी देखते रह गए। सेठ जी अचंबा करने लगे। सेठ जी ने पूछा ये क्या है? जानते हैं उस संदूक में क्या था? उस संदूक में उस व्यक्ति ने अपने फटे पुराने कपड़े रखे हुए थे। सेठ जी ने पूछा अब तो तुम नौकरी इतनी अच्छी करते हो, मैंने तुम्हें मैनेजर बना दिया है, फिर भी ये फटे कपड़े रखे हुए हो। तब उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सेठ जी मैं जब भी इस दुकान पर आता हूँ और आकर के इस कमरे में संदूक को खोलता हूँ तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को देखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी औकात है।
ये मेरी औकात है कि मैं जब यहाँ आया था मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं इन कपड़ों को देख करके मन ही मन कहता हूँ, हे विधाता कभी भी मुझे अहम मत देना, कभी भी घमंड मत देना कि जब मुझे कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो अहम आ जाता है। ये अपने आप आता है। जब पद और प्रतिष्ठा मिलती है तो अहम अपने आप आ जाता है, मस्तक पर सवार हो जाता है अहम।